गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ग्राफ ऑफ साइन। तो बिना देरी करे शुरू करते हैं। तो साइन का ग्राफ समझने से पहले सबसे पहले हम साइन फंक्शन की नेचर समझते हैं और कॉस की, दोनों की इसी में समझेंगे। ये हो जाएगा हमारा एक्स एक्स डैश एक्सिस और ये हो जाएगा हमारा वाई वाई डैश। तो हमें क्या करना है, एक यूनिट रेडियस का सर्किल लेना है जिसका सेंटर क्या होगा, हमारा ओरिजिन यानी ओ। तो यूनिट रेडियस का मतलब इस सर्कल की जो रेडियस है वो हमारी 1 है, यानी ये इसकी रेडियस हो गई, ये है हमारी 1। ठीक है, तो अब ये हो गया हमारा ओरिजिन। तो हम यहाँ इस पॉइंट के अगर कोऑर्डिनेट देखें तो अगर ये मैंने 1 यूनिट का लिया है तो ये हो जाएगा 1,0। ठीक है, क्योंकि इस पे x हम कितना चले हैं 1। इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे बच्चों, इस पे यानी x हम नहीं चले हैं तो x तो हो गया 0 और y हो जाएगा हमारा 1, क्योंकि ये यूनिट रेडियस का। इस पॉइंट के अगर कोऑर्डिनेट देखते हैं तो हो जाएगा -1,0 और इस पॉइंट के अगर हम कोऑर्डिनेट देखते हैं तो वो हो जाएगा हमारा 0, y नेगेटिव -1। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक ऐसा पॉइंट ले लेता हूँ P जिसके कोऑर्डिनेट में लेट कर लेता हूँ a, b है मेरे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये एंगल होता है हमारा x, मैंने लेट कर लिया x, और ये एंगल जितना है उतना ही मैंने क्या लिया, r लिया। ये भी कितना हो गया हमारा x, ये मैंने लेट किया। ठीक है, अब मुझे a और b अगर मैं फाइंड करता हूँ तो क्या वैल्यू है ये हम देखते हैं। ये हो गया OP, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने, ये हो गया हमारा m। तो अगर मैं a b को देखूं तो a कितना होगा, OM के इक्वल होगा। a कितना होगा, OM के। अगर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट a भी हैं तो वो क्या डिनोट करते हैं, a डिनोट करता है x एक्सिस पे कवर डिस्टेंस यानी OM, b क्या डिनोट करता है y एक्सिस पे कवर डिस्टेंस यानी MP। ठीक है, अब हम OM और MP फाइंड करते हैं तो मुझे कोऑर्डिनेट पता चल जाएंगे। ठीक है, तो इस वाले ट्राइंगल में है एंगल x है, इसमें अगर मैं cos x लगाता हूँ, क्या लगाता हूँ बच्चों, cos x, तो वो क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। ये कितना है बच्चों 1, क्योंकि यूनिट रेडियस का ये सर्कल है तो ये सर्कल की रेडियस होगी यानी 1। तो अगर मैं cos x लगाता हूं तो ये आ जाएगा बच्चों OM अपॉन OP, और OP कितना है बच्चों, cos x कितना आ जाएगा, OM है हमारा A और OP है हमारा 1, यानी A जो आ गया बच्चों वो मेरा आ गया cos x। ठीक है, ये आ गया हमारा। और अगर मैं B फाइंड करता हूं तो इसमें साइन लगा दो, तो sin x कितना होगा बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी PM अपॉन OP। PM कितना है बच्चों, PM हमें फाइंड करना है यानी B है और OP है 1, तो यानी ये हो जाएगा। तो ये साइन लिख दिया था, यहाँ पे आ जाएगा sin x, मैंने sin x फाइंड किया है तो sin x आ गया हमारा, sin x आ जाएगा हमारा B। क्लियर है बच्चों। तो अगर मैं इन कोऑर्डिनेट्स को इरेज करके या इन्हीं के ऊपर लिख देता हूँ, ये कोऑर्डिनेट आ गया हमारा cos x और ये हो जाएगा B हमारा sin x, यानी ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए। अब क्या करना है, हमें साइन की और कॉस की रेंज देखना है। इस डायग्राम से हमें इतना करना है, फिर इन दोनों का ग्राफ देखेंगे। तो आप यहाँ पे देखो ये x है, अगर मैं इस लाइन को इसी पे ज्वाइन कर देता हूँ तो बच्चों x कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे 0 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, तो जब साइन 0 हो जाएगा तो साइन 0 की वैल्यू कितनी होगी, साइन कितना आया हमारा, साइन कितना आया हमारा, तो जब हम इसमें करेंगे यहाँ पे साइन 0 हो जाएगा, जब इस लाइन को इस पे लेके आऊंगा तो x यानी 0 हो जाएगा। तो सबसे पहले हम साइन का ग्राफ देखते हैं, तो साइन की रेंज समझ लेते हैं बच्चों। साइन x जो है वो y कोऑर्डिनेट है, यानी हम y की वैल्यू देखेंगे साइन के लिए, क्योंकि साइन x क्या है बच्चों, y कोऑर्डिनेट। ध्यान से देखो साइन x किसकी जगह आया, b की जगह। तो जब ये लाइन इस पे ज्वाइन हो जाएगी तो यानी एंगल कितना हो जाएगा 0, यानी साइन 0। साइन 0 कितना होगा बच्चों, 0। समझ आ रही बात। अब हम धीरे धीरे इस एंगल को इंक्रीज करेंगे, धीरे धीरे एंगल को क्या करेंगे बच्चों, इंक्रीज करेंगे और वैल्यू लिखते रहेंगे। तो यहाँ पे मैंने बच्चों कितनी वैल्यू देखी, साइन 0 की 0 आई है। ठीक है, अब मैं इसको इंक्रीज कर रहा हूँ और मैं यहाँ तक ले आता हूँ इस लाइन को, तो बच्चों एंगल कितना हमने मूव कर लिया, π/2 यानी साइन 90। अब इस पे y की वैल्यू देखो, क्योंकि ध्यान है बार बार मैं साइन को देख रहा हूँ तो साइन x जो है वो y कोऑर्डिनेट है, तो जो ये π/2 होगा यानी जब हम 90 चलेंगे तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, y कोऑर्डिनेट 1, यानी साइन 90 कितना हो गया बच्चों हमारा, साइन π/2 यानी 90 कितना आ गया हमारा 1। और इंक्रीज करेंगे एंगल जब हम पाई पे पहुंच जाएंगे यहाँ पे, तो बच्चों साइन पाई कितना हो जाएगा, फिर से y कोऑर्डिनेट देखेंगे 0, यानी साइन पाई कितना हो जाएगा 180, यानी ये हो जाएगा 0। ठीक है, फिर और इंक्रीज करेंगे हम, यहाँ पे आ जाएंगे हम 3π/2 पे, इस पे घूम के आ जाएंगे 3π/2। 3π/2 पे साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1, यानी ये हो जाएगा साइन 3π/2 कितना आ गया बच्चों, -1। ठीक है, इससे आगे हम फिर और इंक्रीज करेंगे तो कितना हो जाएगा, हम पूरा एक सर्कल घूम ले तो कितना हो जाएगा 2π पे फिर से वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, यानी sin 2π की वैल्यू कितनी हो जाएगी
जीरो, यानी जो जीरो थी, और उसके बाद फिर इंक्रीज करते चले जाएंगे, 2 पाई बाई के आगे पाई बाई 2 चले जाएंगे, यानी 5 पाई बाई 2 पहुंच जाएंगे तो फिर से 1 आ जाएगी, यानी यही वैल्यू रिपीट करती रहेगी हमारी बार बार। तो साइन एक पीरियोडिक फंक्शन होता है, पीरियोडिक का मतलब अपनी वैल्यू को वो बार बार रिपीट करेगा। तो साइन का पीरियड होता है 2 पाई, यानी 2 पाई बाई के बाद फिर वो सारी वैल्यू वही रिपीट करता है। तो यहां से ये चीज तो हमें ये पता चली कि साइन का पीरियड जो होता है वो 2 पाई होता है। और दूसरी चीज हमें जो देखनी है कि जो साइन एक्स की वैल्यू होती है बच्चों, वो -1 और 1 के बीच में लाई करती है और इनके इक्वल होती है। यही चीज हमें देखनी थी, जो कि ग्राफ बनाने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हमने साइन की वैल्यू देखी कि साइन -1 और 1 के बीच में कैसे लाई करता है। अब आ जाते हैं, अगर मैं इसमें कॉस को देखता हूं, तो कॉस को भी 0 से शुरुआत करेंगे। 0 से शुरुआत करेंगे तो इस लाइन को, टर्मिनल लाइन को यहाँ पे इनिशियल साइड पर रखेंगे तो x 0 हो जाएगा। cos x जो है बच्चों वो x कोऑर्डिनेट है, तो इस बार हम ये x कोऑर्डिनेट को देखते हुए चलेंगे, ठीक है। तो जब cos 0 होगा बच्चों, यहाँ पे मिल जाएगा, तो x कोऑर्डिनेट कितना है 1, तो cos की वैल्यू मैं यहाँ पे फाइंड कर देता हूँ, cos 0 डिग्री पे अगर आप x कोऑर्डिनेट देखोगे वो कितना हो जाएगा हमारा 1, ठीक है। फिर हम एंगल को इंक्रीज करते रहेंगे, यहाँ पे पहुंच जाएंगे। तो ये हम पाई बाई 2 चले, यहाँ से यहाँ तक जाने में पाई बाई 2 मूव करें तो पाई बाई 2 पे कितनी वैल्यू हो जाएगी 0, x कोऑर्डिनेट देखना है, यानी cos पाई बाई 2 बच्चों कितना हो जाएगा हमारा 0, ठीक है। फिर और आगे इंक्रीज करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा पाई बाई 2 हो गया, पाई बाई 2 हो गया, यानी ये पूरा हो गया हमारा पाई। x कोऑर्डिनेट कितना है बच्चों -1, तो यानी cos पाई कितना आ जाएगा बच्चों -1। इसके बाद फिर हम और एंगल इंक्रीज करेंगे तो ये हो जाएगा 3 पाई बाई 2। जब 3 पाई बाई 2 आएंगे तो उसकी वैल्यू कितनी है बच्चों 0, यानी cos 3 पाई बाई 2 कितना आता है बच्चों 0। इसके बाद हम 2 पाई पे पहुंच जाएंगे तो फिर से यहां पहुंच गए और ये वैल्यू दोबारा रिपीट होने लगेगी, यानी cos 2 पाई कितना हो जाएगा बच्चों हमारा अगेन 1 हो जाएगा। तो आप ये देख रहे हैं कि cos भी एक पीरियोडिक फंक्शन होता है और cos का पीरियड भी 2 पाई होता है। ये 2 पाई के बाद अपनी वैल्यू रिपीट करने लगता है। इसकी भी आप मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू देखो 1 और -1, ना तो -1 से कम हो रहा और ना ही 1 से ज्यादा हो रहा। तो जो cos की रेंज जाती है cos x की, वो भी हमारी -1 से और 1 तक जाती है। तो ये दोनों चीजें हमारी साइन की ग्राफ में बहुत ज्यादा, साइन और cos में ये चीजें हमारी बहुत यूज होने वाली है। तो अभी हम इस वीडियो में केवल sin x का ग्राफ देख रहे हैं, तो हम केवल sin x की वैल्यू को देखेंगे। अब ये चीजें आपने समझ ली, इनको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, स्क्रीनशॉट करके इसको पूरे को देख लीजिए। उसके बाद मैं यही सारी चीजें साइन के ग्राफ में यूज करूंगा, ठीक है। अभी जो हमने साइन की वैल्यू फाइंड करी थी, तो एक तो sin x -1 और 1 के बीच में जाता है। ये टेबल देखते हैं, इसकी कुछ वैल्यू तो मैंने अभी फाइंड करी थी यूनिट सर्कल से, बाकी हमें पहले से भी पता है। sin 0 मैंने फाइंड करी थी, तो ये मैं x की वैल्यू लूंगा डिफरेंट और उस पे हम sin x के ग्राफ को देखेंगे, यानी y की वैल्यू को देखेंगे। जब मैं x 0 लूंगा तो sin x कितना हो जाएगा बच्चों 0, अभी हमने वैल्यू फाइंड करी थी इससे पहले। जब मैं sin पाई बाई 6 होता है 30, sin 30 होता है 1/2, ये हमने 10th में सीखे हुए हैं, अभी डायरेक्टली इनको याद रखेंगे क्योंकि ये वाले क्वेश्चन हमने बहुत किए हैं। पाई बाई 4 होता है 45 पे वैल्यू होती है 1/√2, पाई बाई 3 होता है 60 पे वैल्यू होती है √3/2, पाई बाई 2 अभी हमने फाइंड करी थी सर्कल से, तो उस पे sin x की वैल्यू कितनी थी 1, पाई पे भी वैल्यू फाइंड करी थी, फिर 0, 3 पाई बाई 2 पे -1 और 2 पाई पे 0 अभी हमने फाइंड करी थी। तो अब इसका ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले हम इन वैल्यूज को यहाँ पे देखते हैं, ये हमारा ग्राफ बनेगा, ठीक है। मैं केवल x पॉजिटिव ले रहा हूँ, अभी नेगेटिव हम देख लेंगे कि कैसे लिखते हैं, ठीक है। अब देखो sin 0 यानी ये बच्चों x एक्सिस है और ये हमारी y एक्सिस है, तो y एक्सिस पे आएगा बच्चों sin x, यानी sin x का ग्राफ इस एक्सिस पे आएगा, ठीक है। ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, y डैश, ये x डैश, क्लियर है। इस पे ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो जब sin 0 यानी जब x 0 है तो y भी 0 है, यानी मेरे को ये पॉइंट मिल रहा है, क्लियर है बात। अब यहाँ पे देखो, जब मैं पाई बाई 6 लूंगा यानी 30 एंगल आगे चलूंगा, सपोज दैट ये मेरा पाई बाई 6 है, तो वैल्यू इंक्रीज कर रही है, यानी 1/2 कितना होता है बच्चों 0.5, ठीक है। इनको हम डेसिमल में कर लेते हैं जिससे पता चल जाए वैल्यू इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज। 1/√2 जब आप फाइंड करेंगे तो ये आएगा बच्चों 0.7, और जब √3/2 आप फाइंड करेंगे तो ये आएगा 0.8, ये 1, ये 0, ये -1 और 0, ये है हमारा। अब इन वैल्यूज का हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो 0.5 यानी वैल्यू इंक्रीज हुई, कुछ वैल्यू इंक्रीज होगी, ठीक है। फिर 0.7, फिर 0.8, ये इंक्रीज होती जा रही है, और फिर 1। बच्चों देखो 1 तक वैल्यू इंक्रीज कर रही है हमारी, 1 तक क्या है इंक्रीज कर रही है, और 1 कितनी वैल्यू पे है पाई बाई 2, यानी मैं ये देखूंगा कि पहले ग्राफ की वैल्यू इंक्रीज करेगी, ऐसे यहां तक इंक्रीज करिए, तो ये जो वैल्यू होगी मेरी x एक्सिस की, ये पाई बाई 2 तक इंक्रीज करेगी। जब पाई बाई 2 होगा तो ये इंक्रीज करेगी, और इंक्रीज कहां तक कर रही है बच्चों 1 तक, 1 के आगे वो इंक्रीज नहीं कर रही, यानी जो मैक्सिमम वैल्यू जाएगी वो हमारी कितनी जाएगी बच्चों 1, ये हो गया 1। अब उसके बाद डिक्रीज करना शुरू करना, देखो 1 के बाद कहां जा रही है 0 जा रही है या नहीं जा रही, क्योंकि इसके बीच की कुछ वैल्यूज मैंने निकाली नहीं है, पाई बाई 2 और पाई के बीच में
हमने केवल ये देखा है कि पाई बाई 2 के बाद डिक्रीज करने लगती है, और कहां तक, पाई तक। यानी पाई बाई 2 के बाद जब मैं पाई बाई 2 और चलूंगा वहां तक ये पूरी डिक्रीज कर चुकी होगी, यानी ये वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, पाई। पाई के बाद अगर मैं देखूं तो फिर डिक्रीज कर रही है, अभी भी इंक्रीज नहीं कर रही, यानी वो नेगेटिव में भी जा रही है, ऐसे करके वो नेगेटिव में जा रही है। और कितने तक नेगेटिव में जा रही है, -1 तक। देख रहे हो, -1, और -1 कितने पॉइंट पे पहुंची है, 3 पाई बाई 2। यानी ये वाला जो पॉइंट होगा बच्चों, ये होगा हमारा 3 पाई बाई 2। ठीक है, इसके बाद -1 के बाद फिर वो इंक्रीज हो रही है, यानी 0 तक जा रही है। -1 के बाद ऐसे इंक्रीज होके यहाँ पहुंच गई 0 पे, और 0 पे वो कहां पहुंच रही है, 2 पाई पे। और मैंने बताया था साइन का पीरियड क्या होता है, 2 पाई। इसके बाद वो फिर यह जैसे ये ग्राफ ऐसे चल रहा था, दोबारा से ऐसे करना शुरू कर देंगे, और ऐसे ही इंफिनिटी तक साइन एक्स का ग्राफ जाता रहेगा। तो बच्चों ये साइन एक्स का ग्राफ है, जो ये वैल्यू होती है ये -1 और 1 के बीच में लाई करती है। अब इसमें चेंज क्या होता है ग्राफ में, सपोज दैट मैं y इज इक्वल टू साइन एक्स ना लेके y इज इक्वल टू 4 साइन एक्स कर देता हूं। ठीक है, तो इस ग्राफ में कोई चेंज नहीं होगा, केवल ये बताना है जहां पे साइन 1 होगा, आप देखो जहां पे साइन 1 होगा वहां पे y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 × 1 यानी 4 हो जाएगी। और जहां पे साइन -1 होगा तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 × -1 यानी -4। यानी इस ग्राफ में केवल इतना सा चेंज होगा कि ये जो वैल्यू है ये 4 हो जाएगी, और ये वैल्यू हो जाएगी हमारी -4। तो ये ग्राफ किसका बन जाएगा बच्चों, y इज इक्वल टू 4 साइन एक्स का। तो अगर आगे कोई भी वैल्यू वो चेंज करता है तो वो साइन के ग्राफ की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू होगी। अब सपोज लो कि हमने इसको a लिख दिया, एक नॉर्मली सा ले लेते हैं जो हर एक न्यूमेरिकल के लिए अप्लाई जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी बच्चों वो a होगी, और जो मिनिमम वैल्यू होगी हमारी वो -a होगी। समझ आया, एक ही जगह कोई भी नंबर हो सकता है। तो ये ग्राफ किसका हो जाएगा बच्चों, y इज इक्वल टू a साइन एक्स का। तो ये तो हमने चेंज बताया कि जब यहाँ पे x आ जाएगा, जब यहाँ पे चेंज होगा यानी कांस्टेंट होगा। अब हम दूसरा देखते हैं कि अगर वो एंगल में चेंज कर देता है, तो एंगल में चेंज कैसे करता है, तो उसको भी इसी ग्राफ पे देख लेंगे हम। सपोज दैट यहाँ पे मैं x की जगह 2x कर देता हूँ, x की जगह 2x कर देता हूँ। अब देखो ग्राफ तो यही रहेगा, लेकिन ये वाले पॉइंट इस बार चेंज हो जाएंगे। हमें पता है कि जब ये 0 होता है, पूरा 0 होता है, तब ये साइन 0 हो जाएगा, ये वैल्यू हमें तब मिलेगी। तो जब 2x 0 होगा, 2x = 0, तो x = कितना आएगा, 0। यानी पहली वैल्यू तो मैच कर जाएगी, यही ग्राफ चलेगा। लेकिन अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू देखूं कि ये वाली वैल्यू मैक्सिमम कहां पे हो रही है, a है तो मैक्सिमम a तो जाएगी, ये तो मुझे पता है, लेकिन किस पॉइंट पे जाएगी, इस बार ये पॉइंट चेंज हो जाएंगे। तो अभी हम पुराने पॉइंट्स को भी लिखे रहने देते हैं और नए पॉइंट को देखेंगे कैसे चेंज हो जाते हैं। तो π/2 जब होता है, जब साइन की वैल्यू मैक्सिमम होती है, ये एंगल जब π/2 होता है, ठीक है। तो पहले x था तो इसलिए π/2 आया, अब की बार 2x है, तो ये 2x जब π/2 होगा तब इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी। तो 2x π/2 होना चाहिए, यानी बच्चों x कितना आ जाएगा, π/4, यानी ये 2 इधर डिवाइड में चला जाएगा, तो 2 × 2 4 यानी π/4। यानी इस बार जो ये π/2 पॉइंट है पहले वाले ग्राफ के लिए, sin 2x के लिए ये वाला पॉइंट होगा π/4। ठीक है, मैं ऊपर पुराना वाला ग्राफ भी लिख देता हूं, उससे आप समझ सकते हैं। sin x यानी sin x का जो ग्राफ है वो ये वाला है, यानी नीचे वाले पॉइंट है, और जो मैं ऊपर पॉइंट लिखूंगा वो sin 2x वाले के हैं। तो अगर यहाँ पे कोई भी वैल्यू आएगी उसे कैसे चेंज करेंगे ये मैं आपको बदलना बता रहा हूँ। अब मैं ये देखूंगा ये वाला, यानी अगला वाला पॉइंट जब 0 पे जाता है तो वो किस पे जाता है, पाई पे। यानी पाई पे वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 0। पहले तो 0 पे 0 होती है, फिर पाई पे 0 होती है। तो 0 पे 0 तो हमने देख ली, वो तो मैच कर गया हमारा, x = 0 पे हुआ। लेकिन दूसरी वैल्यू पाई पे 0 हो रही है, यानी ये एंगल पूरा कितना होना चाहिए बच्चों, पाई। जब ये पूरा पाई होगा तब ये 0 होगी। तो अब हम इसको किसके इक्वल करते हैं, पाई के इक्वल, यानी 2x = पाई, यानी x = π/2। यानी अब की बार ये वाला पॉइंट बच्चों कितना होगा, π/2। कौन से ग्राफ के लिए, sin 2x के लिए। समझ आया, जब sin 2x का ग्राफ बनाएंगे तो ऐसे बनेगा, लेकिन ये वाले पॉइंट हमारे बदल जाएंगे। sin x में ये π/2 रहेगा, ये पाई रहेगा, sin 2x में ये π/4 रहेगा, ये π/2 रहेगा। अब देखो ये पुराने वाला ग्राफ का है, तो मैं इसको नीचे लिख देता हूं जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो। 3π/2 था, 3π/2, और ये 2π है, तो इसको मैं लिख देता हूं नीचे 2π, यानी ये sin x के ग्राफ के लिए है, इस वाले के लिए। अब हम 2x के लिए फाइंड करेंगे, तो ये 3π/2 पे -1 होता है, तो ये एंगल हमारा 3π/2 होना चाहिए, यानी 2x = 3π/2। तो बच्चों x कितना आएगा, 3π/4। तो इस बार ये वाला पॉइंट जो होगा वो 3π/4 आएगा। क्लियर है बात। ऐसे इसको जब 2π फाइंड करेंगे तो ये वाला एंगल 2π होना चाहिए। तो 2x = 2π, तो x = बच्चों कितना आ जाएगा, पाई, यानी ये बच्चों एंगल आ जाएगा हमारा पाई, यानी sin 2x का जो पीरियड होगा वो पाई होगा। तो समझ आया, यही ग्राफ है, यहाँ पे a है तो मैक्सिमम वैल्यू a जाएगी, और यहाँ पे -a है तो यहाँ पे वैल्यू -a जाएगी। अब ये तो आ गया कि अगर एंगल में डायरेक्टली कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है,
ऐसे ही वो 3x कर सकता है, तो आपको 3x के इक्वल रख के x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। 3x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये पॉइंट मिलेगा, 3x इज इक्वल टू पाई बाई 2 रखेंगे तो यहाँ से x मिल जाएगा, ये पॉइंट मिल जाएगा, 3x इज इक्वल टू 5 के इक्वल रखेंगे तो ये वाला पॉइंट मिल जाएगा। तो ऐसे ही हम अपने ग्राफ को चेंज कर लेते हैं। लेकिन एक दूसरे टाइप का ग्राफ आता है कि जब हम इसमें से एंगल में कुछ माइनस सब्ट्रैक्ट होता है, तो उसको अब एग्जांपल लेके हम समझते हैं। अब आ जाता है बच्चों ये वाली वैल्यू का तो हमने चेंज बता दिया, और डायरेक्ट अगर एंगल में मल्टीप्लाई होता है क्या चेंज होते हैं तो भी हमने बता दिया। अब हमें ये देखना है कि अगर डायरेक्ट एंगल में मल्टीप्लाई ना होके प्लस माइनस करके कुछ आए तो हम कैसे बनाएंगे। तो आप ये देखो, ये जो ग्राफ बना हुआ है अभी तक, ये बना हुआ है a sin 2x का ग्राफ, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम ये देखते हैं कि जब मुझे इसका ग्राफ बनाना है तो सबसे पहले a की जगह यहाँ पे 2 आ रहा है, तो इसके ग्राफ में जो हमारी वैल्यू जाएगी वो मैक्सिमम कहां तक जाएगी बच्चों, 2 और -2 तक। ये हो गया हमारा 2 और ये हो गया बच्चों हमारा -2, इतना चेंज हमारा हो गया। तो जब भी हम ऐसा ग्राफ बनाते हैं तो एंगल में जो x वेरिएबल है उसको हम क्या करते हैं, उसका मल्टीपल हमारा जो है वो 1 बनाते हैं, यानी x को सिंगल बनाते हैं। तो बच्चों मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू 2 sin, और अगर इसमें से मैं 2 कॉमन लूंगा तो यहाँ तो 2 है नहीं, तो मैं इसमें से जब 2 कॉमन लूंगा तो इधर 2 की मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस पाई बाई 6। अब आप इसको मल्टीप्लाई करो तो यही बन जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई x में 2x और 2 का मल्टीप्लाई पाई बाई 6 में करेंगे तो 2 से 6 3 टाइम्स कट जाएगा पाई बाई 3, यानी मैंने x को हमें सिंगल बनाना होता है। अब ये जो पूरा है बच्चों ये इसको कैपिटल X से रिप्लेस कर देते हैं, y इज इक्वल टू साइन 2 इंटू एक्स, यानी ये जो ग्राफ है वो इस तरीके से ड्रॉ होगा। साइन 2x का ग्राफ हमने देखा कि ये ऐसे करके ड्रॉ हो जाएगा, लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखनी है कि ये जो हमारा पाई बाई 6 है ग्राफ तो ऐसे ही ड्रॉ होगा, लेकिन वो अपनी पोजीशन से शिफ्ट हो जाएगा। अब वो शिफ्ट कैसे होगा, ग्राफ तो 2x का होगा, शिफ्ट पता चलता है हमें इससे होगा, और उसको फाइंड करने के हमारे 2 मेथड हैं। अब एक बात बताओ, ये एंगल 0 कब होगा, ये x पूरा का पूरा 0 कब होगा, उसी पे sin x 0 होगा। अगर x की वैल्यू 0 पे ये पूरा एंगल 0 होता है तो यहीं से शुरू हो जाता है ग्राफ, लेकिन इस बार x की वैल्यू 0 पे ये एंगल 0 नहीं होगा। अगर मैं x की वैल्यू पाई बाई 6 रखता हूं, खुद ही देख लो, तो पाई बाई 6 माइनस पाई बाई 6 तब जाके ये 0 होगा, यानी जब x की वैल्यू पाई बाई 6 होगी वहां से ये ग्राफ शुरू होगा, और जितना जितना पाई बाई 6 ये चल रहा है उतना ही उतना हर जगह हमें शिफ्ट करना है। तो अब मैं इसका ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, तो आप देखेंगे कैसे ड्रॉ होगा। सपोज दैट ये वैल्यू मेरी पाई बाई 6 है, तो ये पाई बाई 6 पे 0 वैल्यू देगा, यानी यहां से ये ड्रॉ होना शुरू होगा। ये देख रहे हो आप, पाई बाई 6 इतना इतना इसको शिफ्ट करना है, मैक्सिमम वहीं तक जाएगा जहां पे ये है, फिर ये ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ये ऐसे करके जाएगा और ये ऐसे करके जाएगा। तो बच्चों ये वाला जो गैप है हर एक जगह, ये गैप ये हमारा पाई बाई 6 का गैप है, ये पाई बाई 6 का गैप, यहां से और यहां में भी पाई बाई 6 का गैप होगा, यहां से यहां में भी पाई बाई 6 का गैप होगा, यानी अब ये मेरा ग्राफ बन गया। अब देखो पहला पॉइंट तो मेरे को बच्चों मिल गया पाई बाई 6, ये वाले पॉइंट हम डायरेक्टली इससे भी निकाल सकते हैं। इसको 0 बनाना है तो हमारा ये पॉइंट मिल जाएगा। अब ये वाली जो मैक्सिमम वैल्यू जो ये देता है ये हमारा कितने पे दे रहा है, 2x पाई बाई 4 पे, तो या तो आप इसको पूरे को पाई बाई 4 के इक्वल रख दो, या फिर ये वैल्यू बच्चों कितने पे मिल गया, पाई बाई 4, और ये ग्राफ ये पाई बाई 4 कौन से का, sin 2x का, तो ये पाई बाई 4 से कितना शिफ्ट हो रहा है बच्चों, पाई बाई 6। तो जब मैं इस वाले की मैक्सिमम वैल्यू निकालूंगा तो ये डिफरेंस है बच्चों पाई बाई 6 का, ठीक है। तो मैं पाई बाई 4 में पाई बाई 6 ऐड कर दूंगा, तो पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 6 कितना होगा बच्चों, एलसीएम ले लिया 12, 3 पाई प्लस 2 पाई, यानी ये कितना हो जाएगा 5 पाई बाई 12। तो हमें ये वाला पॉइंट पता चल जाएगा 5 पाई बाई 12, यानी इस वाले ग्राफ के लिए मैं पॉइंट नीचे लिख रहा हूं, ये समझ आया, ये कोई पॉइंट नहीं है, बता रहे हैं कि ग्राफ कितना शिफ्ट हो रहा है। ये ग्राफ पाई बाई 4 पे मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, तो ये वाला ग्राफ कितने पे देगा, 5 पाई बाई 12, सॉरी 2 नहीं 12। अब आ जाते हैं ये वाली, अगर मेरे को ये वैल्यू निकालनी है तो आप खुद ही देखो, पहले वाला ग्राफ 2x कहां पे दे रहा था वैल्यू, पाई बाई 2 पे, लेकिन ये ग्राफ कितना शिफ्ट है बच्चों, पाई बाई 6, तो पाई बाई 2 में मैं पाई बाई 6 ऐड कर दूंगा तो मेरे को ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। तो करो पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 6, पाई बाई 6, तो एलसीएम आ जाएगा 12, ये एलसीएम आ जाएगा बच्चों 6, तो ये कितना आ जाएगा 3 पाई प्लस कितना हो जाएगा पाई इज इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई बाई 6, ये कितना हो जाएगा हमारा 4 पाई बाई 6। तो ये वाला पॉइंट हमें मिल गया, ये आ जाएगा हमारा, एरो लगा के लिख दे रहा हूं इधर, 4 पाई बाई 6 कितना हो जाएगा 4 पाई बाई 6। अब हमें ये वाला पॉइंट निकालना है, वैसे तो ये एक पॉइंट ये भी बचता है, इसको भी निकालेंगे, ये कितना है 3 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4 में पाई बाई 6 ऐड कर देंगे क्योंकि ये पाई बाई 6 शिफ्ट हो रहा है। इस वाले पॉइंट को निकालेंगे तो पाई में फिर पाई बाई 6 ऐड कर देंगे तो ये पता चल जाएगा, यानी जो हमारा ग्राफ है वो ये वाला है बच्चों, जो मैं डार्क कर रहा हूं, जो अभी मैंने लिया है वो ये वाला ग्राफ है ये, और ये sin 2x के ग्राफ से कितना शिफ्ट हो रहा है,
π/6। ये जो डार्क वाला ग्राफ है मेरा, ये ग्राफ है मेरा 2 sin 2x माइनस π/3। ये जो 2 है ये इंडिकेट कर रहा है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। अब ये वैल्यू कैसे निकालेंगे? सबसे पहले x को सिंगल करेंगे, ये हो जाएगा 2, तो ये हो गया हमारा 2। इसको पूरे को x से रिप्लेस कर देंगे यानी 2x, यानी ये 2x के सिमिलर चलेगा। बट ये 0 से शुरू होके, 0 से ना शुरू होके ये शिफ्ट हो जाएगा। कैसे शिफ्ट हो जाएगा? क्योंकि x की वैल्यू 0 पे इस बार 0 वैल्यू नहीं है। x की वैल्यू जब हम π/6 रखेंगे तब इसकी वैल्यू 0 आएगी, क्योंकि π/6 माइनस π/6 0 और sin 0 हमारा 0 होता है। तो ये π/6 से शुरू होगा। तो जब ये यहाँ से π/6 शिफ्ट हुआ है तो हर एक पॉइंट को π/6 से शिफ्ट करेगा। तो ये वाला पॉइंट कितना था हमारा? π/4, लेकिन इस ग्राफ का पॉइंट है हमारा ये वाला। तो π/4 में जब मैं π/6 ऐड कर दूंगा तो मेरे को अपने वाले ग्राफ का यानी इस वाले ग्राफ का पॉइंट आएगा 5π/12। ठीक है, फिर मेरे को ये वाला पॉइंट फाइंड करना होगा। तो ये पॉइंट हमारा कितना था? पहले π/2 में मैं π/6 ऐड कर दूंगा तो ये मेरे को कितना मिल जाएगा? 4π/6। इसमें मैं π/6 ऐड कर दूंगा तो ये पॉइंट मिल जाएगा, इसमें π/6 ऐड कर दूंगा तो ये पॉइंट मिल जाएगा। तो हमने ये देख लिया दो तरीके से ये चेंज हो सकता है साइन में। एक तो यहाँ पे वैल्यू चेंज कर दे और एंगल में चेंज कर दे। एंगल में दो तरीके से चेंज होता है, या तो प्लस माइनस कर दे या डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दे। तो अब हमने साइन के ग्राफ में सारी चीजें देख ली। नेक्स्ट वीडियो में हम कॉस के ग्राफ के साथ आपको मिलते हैं।